एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो आपकी रीट की नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसमें है क्या, इसकी आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपका एग्जाम कब है, एडमिट कार्ड कब आएगा, इस बारे में सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। देखो, राजस्थान से आपको वैकेंसी काफ़ी देखने के लिए मिल रही है। अभी ही हाल में आपकी आरपीएससी ने भी वैकेंसीज दी हैं, ठीक है, 2000 से ऊपर वो आपकी वैकेंसी हैं। यहाँ पर अब रीट का नोटिफिकेशन भी आपका जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस नोटिस में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो आपका रीट का एग्जाम होना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको आवेदन के लिए जो डेट दी गई है वो दी गई है 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी, ठीक है। 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप आप इसका कर सकते हैं। फिर बताया गया है, चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा करने का दिनांक जो है वो भी यही सेम डेट आपको दी गई है, ठीक है। कोई आपको एक्स्ट्रा दिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। वैसे भी पूरा 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म फिलअप के लिए दिया गया है, जो कि इनफ है, ठीक है। फिर वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित दिनांक, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपके पास कब तक आ सकता है, 19 फेब तक आपको एडमिट कार्ड मिल सकता है, ठीक है। ये संभावित दिनांक है, टेंटेटिव डेट है आपकी, ठीक है। फिर परीक्षा तिथि, एग्जाम की आपको डेट भी बता दी गई है कि फरवरी में 27 तारीख को आपका पेपर होना है, ठीक है। और साथ में बोला गया है, आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी 2025 से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। तो ये भी आपकी टेंटेटिव डेट है, मगर आपको एक फिक्स डेट दी गई है, तो इसका मतलब ज्यादा चांसेस है कि आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं आपकी परीक्षा प्रारंभ होने का समय, ठीक है। ये आपकी 2 पारी में पेपर कराया जाएगा। पहली पारी जो रहेगी वो सुबह के 10 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक रहेगा। जो दूसरा पेपर आपका रहेगा, दूसरी शिफ्ट, वो 3 बजे से 5:30 बजे तक। तो 2.5 घंटे का आपका कुल मिलाकर ये पेपर रहने वाला है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, लेवल 1 व लेवल 2 की दिनांक पारी की सूचना अलग से विज्ञापित के माध्यम से जारी की जाएगी। वो आपको बता दिया जाएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म आपको कहाँ पर फिल करना है, जाके इस वेबसाइट पर, ये आपको वेबसाइट दी गई है RAJEDU rajeduboard.rajasthan.gov.in, इस पर जाके आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं कि फीस क्या रहेगी आपकी फॉर्म फिलअप की। तो देखो, परीक्षा शुल्क की अगर मैं बात करूं तो लेवल 1, 2 लेवल होते हैं यहाँ पर। लेवल 1 के लिए आप अगर भर रहे हैं तो आपके 550 रुपए आपकी फीस जाएगी। लेवल 2 के लिए आप भर रहे हैं तो भी आपकी 550 जाएगी। और अगर आप दोनों के लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो वहां पर आपकी 750 कुल मिलाकर आपको वहां पर पे करना होगा एट द टाइम ऑफ जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके पास। अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व वह सुनिश्चित कर लें कि वह इस विज्ञापित के बिंदु संख्या 3 के अनुसार निर्धारित मापदंडों के आधार पर आपको देख लेना है कि आपकी एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हो भी पेपर देने के लिए या नहीं हो। तो एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है, यह आपको बताया जा रहा है, ठीक है। परीक्षार्थी अपना नाम, माता व पिता के नाम की वर्तनी अपने कक्षा 10 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें। जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट पे नाम लिखे गए हैं आपके माता पिता के, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म बहुत ध्यान से फिल आपको करना है, ठीक है। फिर आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी, ठीक है। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, क्या क्या आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। सबमिट आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने करने होते हैं, वो आप यहाँ से देख लेंगे। फिर रीट 2024 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी देखो, यहाँ पर कक्षा 1 से 5वीं तक एलिजिबिलिटी क्या दी है, ये लेवल 1 है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है आपकी, ये क्या है, न्यूनतम मिनिमम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इससे समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता है में उत्तीर्ण या इस कोर्स में क्या होना चाहिए आपका। देखो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, सीनियर सेकेंडरी में आपकी क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। एंड पास और अपियरिंग आपका, या तो आपने अपियर किया हो, आप उसमें पास हुए हो, कि इसमें 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
दूसरा या फिर क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, या तो आपके सीनियर सेकेंडरी में 45% मार्क्स हो, एंड पास 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद NCTE। ठीक है, तो इन दोनों में से आपके पास कुछ भी होना चाहिए, अथवा और भी आपको चीजें दी गई हैं, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या तो आपके पास ये होना चाहिए, और इसके साथ साथ पास्ड और अपियरिंग इन 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री, BLED आपने 4 साल का किया होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने BLED नहीं किया है तो आपके 50% मार्क्स के साथ क्या क्या होना चाहिए, 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन का आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा। इसके अलावा ये भी नहीं है तो आपको बताया गया है ग्रेजुएशन एंड 2 year डिप्लोमा, ग्रेजुएशन हो और उसके साथ साथ 2 years का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन के आपके पास। ठीक है, या फिर आप पास कर गए हो या आप उसमें उसका एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट चीजें यहाँ पर क्या रहेंगी। कक्षा 6 से कक्षा 8 में देख लेते हैं। कक्षा 6 से कक्षा 8 की जो आपकी एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन और उसके साथ साथ 2 year का डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, तो पास कर लिया हो या आप अपियर कर रहे हो, आपका फाइनल ईयर हो। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके अलावा 50% आपके किस में होने चाहिए, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और साथ में आपने BEd किया है तो ये भी चलेगा। तीसरी आपको क्या दी गई है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, ग्रेजुएशन में आपके 45% मार्क्स हो, और 1 year BEd पास, और आपने BEd का एक साल आपका हो चुका हो। ठीक है, इसके अलावा एक और है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, सीनियर सेकेंडरी में आपने 50% मार्क्स किए हो और आपका 4 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन BLED हो। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया गया है सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स और 4 साल का आपका BA BSc या फिर BEd आपका BSc एड होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड इसके साथ आपकी BEd होनी चाहिए, या फिर आप BEd में पास हो चुके हो या अपियर कर रहे हैं, आपका फाइनल ईयर हो। ठीक है, अब देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ली है। ठीक है, आपकी फॉर्म फिलअप डेट की, एग्जाम की बात कर ली है हमने। यहाँ पे बताया गया है स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ रीट। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लो आपको क्या दिया है। लेवल 1 में कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक अधिकतम 150 अंक कितने हैं, 150, समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न आपको बताया गया है। फिर लेवल 1 में निम्न खंड अनुसार प्रश्न होंगे। क्या क्या होंगे आपके, पहले खंड में होगा बाल विकास एवं शिक्षण, क्या है आपकी विद्याएं, यह आपका होगा। ठीक है, CDP कहते हैं इसे। फिर भाषा आपका आ जाता है सेकंड में, भाषा 1, जिसमें आपको दिए गए हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। ठीक है, और भाषा 1 का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक है। ठीक है, इन्हीं में से आपको भाषा यहाँ पर आप चुन सकते हैं। दोनों आपके 30-30 नंबर के 30-30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब आ जाता है खंड 3, इसमें भाषा सेकंड है, ये भी आपके 30 अंक और 3 नंबर के हैं। इसमें आपको दिया गया है भाषाएं आपकी वही है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। ठीक है, ये सब आपका। फिर चौथा खंड आपका गणित हो जाएगा, ये भी 30 नंबर की आपकी मैथ्स आएगी, 30 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, ये भी आपके 20 अंक के 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो और इम्पोर्टेंट क्या है, हमने एग्जाम पैटर्न भी देख लिया है। फिर प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति, ये आपका क्या है, सिलेबस आपको बता दिया गया है कि ये आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, बाल विकास का, फिर भाषा 1, भाषा 2, गणित, और ये सब आपको दिया गया है। उसके बाद देखो लेवल 2 में आपको पैटर्न बता दिया गया है। क्या पैटर्न है, खंड 1 में वही बाल विकास आपके 30 अंक और 30 नंबर के। फिर आपकी भाषा 1 आ जाती है, वही भाषा है आपकी। ठीक है, फिर भाषा 2 आ जाती है, इसमें भी आपकी वही भाषा है, 30 नंबर के 30 आपके क्वेश्चन रहेंगे। फिर गणित आ जाता है, या फिर आपका क्या है, सामाजिक अध्ययन से शिक्षक हेतु सामाजिक अध्ययन विषय, या फिर अन्य विषय से शिक्षक हेतु, अथवा 4th और में से एक। ठीक है, इनमें से आपको देख लेना है, इनमें से एक होगा, ये 3 आपको दिए गए, इनमें से एक आपको करना होगा, इनमें से आप एक चूज करोगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है। परीक्षा की दिनांक आपको बता दी गई है, 27 फरवरी को आपका पेपर होगा, उसमें कुछ चेंजेस अगर होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है,
बस यही चीज़ें आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है। आपकी एलिजिबिलिटी हो गई है, ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी हो गई है कि क्या रहेगी आपकी एलिजिबिलिटी हमने चेक कर ली है। एग्जाम पैटर्न कैसा है वो हमने चेक कर लिया है, 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। लेवल 1 लेवल 2 की हमने फीस भी देख ली है और रजिस्ट्रेशन डेट्स भी हमें पता है। तो आप अगर इसमें पेपर में इंटरेस्टेड हैं तो आपको तैयारी अभी से करनी अपनी शुरू कर देनी होगी, क्योंकि फरवरी अब आपके टोटल को अगर कुल मिला के देखोगे तो 2 महीने हैं और 2 महीने में आपका पेपर रहेगा। तो आपको यहाँ पर तैयारी अपनी पकड़ कर रखनी है, आपको बहुत अच्छे से पेपर में अपेयर करना है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेकर आई थी। फिर आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट सेशन में, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।